हिमंत जी अल्फा में थे तो उस समय एक बहुत बड़ा एक मर्डर किया था। महानवेंद्र शर्मा जी को असम का कैपिटल सिटी गुवाहाटी में शूट करके मार डाला था। इंजीनियर दास का घर में जाके तो अल्फा के नाम पे उस समय 10 लाख रुपया एक्सटॉर्शन किया था। हिमंता से जब पूछा गया अखिल गोगोई से कैसा रिलेशन है, तो हिमंता ये बोल रहे थे कि अखिल मुझे रोज रात में फोन करता है, अखिल मुझे रोज रात में फ़ोन करता है और रोज़ हम लोग बात करते हैं। वो बोल रहे थे कि अरे 10-15 महीने से मुझसे और हजारिका से लगातार वो बात कर रहा था और अभी देखिए अजीब अजीब बयान दे रहा है। वो बोलते हैं कि अखिल गोगोई की ज़बान खराब हो गई। अखिल गोगोई अपने ओपोनेंट को शिव सागर में बोलता है, उस पर मर्डर का चार्ज है। ऐसे कौन बोलता है? मर्डर किया है, मर्डर बोलता है अपने ओपोनेंट को। मैंने मेरा ओपोनेंट को मर्डर नहीं बोला, मैंने मेरा ओपोनेंट को सीरियल किलर बोला। कमला सैकिया जी को शूट करके मार डाला, उसका आँख निकल दिया, आँखों निकल दिया, उसका जीभा काट डाला, ऐसे मार के वो रास्ता में फेंक दिया। लेकिन क्या अखिल गोगोई की हिमंता से बात होती थी? हम लोग प्राइम मिनिस्टर को फेकू महाराज बोलता हूँ ना, असम में फेकू महाराज बोलता हूँ। सबसे लायर, सबसे अजब बात बोलता है, जोट बात बोलता है। असम का सबसे जोट बात बोलने का जो तरीका जिसका है उसका नाम है हिमंत बिश्व शर्मा जी। हिमंत बिश्व शर्मा जी असम का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, सबसे बड़ा क्रिमिनल। वो असम का सबसे बड़ा जितना वो जो करप्शन केसेस है ना, सब केस में उसका नाम शामिल है। सारदा स्कैम तो आप जानते हो ना, सारदा स्कैम में हम लोग का चीफ मिनिस्टर विटनेस है। वो हमेशा ऐसा होता है, नेशनल मीडिया ऐसा करता है, वो मोदी जी जो बोलता है ये सब सच्ची है। और हम लोग जो अपोजिशन बोलता है, हम लोग क्या राहुल को क्या बोलते हो आप लोग, पप्पू ना, तो ऐसे बोलता है। सोशल मीडिया बोलता है अखिल भाई। सोशल मीडिया नहीं है, आप लोग का जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी बोलते हैं। लालन टॉप को मैंने नहीं बोला, लालन टॉप का मैंने नहीं देखा है कि ये पप्पू बोल रहा है। देश की मीडिया ने पॉलिटिशियंस के साथ और पॉलिटिशियंस के खिलाफ जाके बहुत सारे काम किए हैं। देश की मीडिया का काम सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होना नहीं और विपक्ष के साथ खड़ा होना नहीं है। देश की मीडिया का काम सच के साथ खड़ा होना है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ललन टॉप इस समय असम में है। और असम में जब साल 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ था, इसके ठीक पहले वाला, तो एक बड़ा अजीब सा लेकिन एक थोड़ा सा बदलाव से भरा हुआ दृश्य देखने को मिला था। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में शिवसागर विधानसभा से एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा। चुनाव का जब पर्चा भरा था तो उस पर राजद्रोह का जुर्म था, वो यूएपीए के चार्जेस में जेल के अंदर था। चुनाव जेल से ही लड़ने की कोशिश हुई और जब विधानसभा में वो व्यक्ति पहुंचा तो उसके पैरों में रबड़ की चप्पल थी, एक आम पैंट शर्ट और जेब में एक पेन थी। ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति का नाम था अखिल गोगोई। अखिल गोगोई जो रायजोड़ दल के सर्वे सर्वा हैं और रायजोड़ दल जो कांग्रेस के साथ मिलकर हालिया विधानसभा चुनाव में और ल्यूरिन ज्योति गोगोई की पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही है। और खुद शिवसागर से विधानसभा से जो उम्मीदवार हैं अखिल गोगोई, इस समय हमसे मुखातब हैं। अखिल साहब, ललन टॉप से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है इलेक्शन? इलेक्शन ठीक चल रहा है। एक बात बताइए, जैसे मैं अभी शिवसागर में था तो शिवसागर में लोगों से मिला, मैं जोरहाट में और अपर असम में घूमा, अब लोअर असम घूम रहा हूँ। तो ये बताइए, जैसे मैं शिवसागर में था तो आपकी कैंडिडेचर को लेकर एक बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि अलायंस जो है कांग्रेस के साथ आपका हुआ है वो बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए खासकर। क्या ये अलायंस फॉर्म कैसे हुआ? 3 गोगोई एक साथ आए कैसे? किसका ब्रेन चाइल्ड था ये? ना, ये असम का जनता का ब्रेन चाइल्ड था। अच्छा। क्योंकि इस टाइम पूरा असम में बीजेपी गवर्नमेंट को हराने के लिए एक बहुत बड़ा माहौल बन गया था। मेरा ऐसा लगता था कि कांग्रेस ये अलायंस के लिए एक्चुअली मन से इतना एग्रीमेंट नहीं था। अच्छा। लेकिन लोगों से इतना बड़ा प्रेशर हो गया था, इतना प्रेशराइज हो गया था कि सब लोग, हम लोग भी सब लोग इकट्ठा हो गया। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जो
यूनाइटेड फ्रंट, अपोजिशन का जो यूनाइटेड फ्रंट बन गया, ये एक्चुअली लोगों का प्रेशर से हो गया था। और हमेशा पॉलिटिकल पार्टी लोगों का जो ओपिनियन होता है इसको मानना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो अलायंस हो गया, ये जनता का डिमांड है। यानी कांग्रेस का ज्यादा मन नहीं था, जनता के प्रेशर में करना पड़ा है। हाँ, वो आप लोग जानते हो ना, कांग्रेस थोड़ा बहुत ज़्यादा सीट खेलने के लिए बहुत कोशिश करता है। और कांग्रेस बहुत पुराना पार्टी भी है, उस लोग का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना कैंडिडेट होता है। लेकिन जब अलायंस होता है ना, वो कैंडिडेट से रिवोल्ट होता है, हल्ला चिल्ला होता है, इसीलिए उस लोग का प्रॉब्लम भी होता है। तो लेकिन इस बार लोगों का मन में एक है, एक चिंता है कि असम का चीफ मिनिस्टर जो हिटलर चीफ मिनिस्टर है, हिटलर है, जो चीफ मिनिस्टर ने असम का पूरा गणतांत्रिक माहौल को ख़त्म कर दिया। असम का जो डेमोक्रेटिक जो एटमॉस्फेयर ये ख़त्म हो चुका, तो उसको जैसे हो चेंज करना है, परिवर्तन करना है। तो इसलिए लोगों से बड़ा डिमांड आ गया था कि तुम लोग अलायंस करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो लोग, तो हम लोग का साथ, वो अपोजिशन का साथ नहीं रहेगा, बोल के लोग से प्रेशर आ गया था। इसीलिए हम लोग सब मिलके ये अलायंस कर लिया। ठीक है, मैं हिटलर वाला जो आपका रिमार्क है उस पर आऊँगा अखिलदा, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस अपने अलायंस में ज़्यादा सीटें चाहती है, ठीक है, क्या शिवसागर में भी यही दिक्कत आ रही है आपको अपनी विधानसभा में? क्योंकि शिवसागर में मैं कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, कई लोगों से बात कर रहा था, दे ऑल सेड कि हम बहुत खुश नहीं हैं कि कांग्रेस ने इस सीट पे अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। कांग्रेस से कितना सहयोग मिल रहा है आपको अपने उसमें? प्रियंका गांधी तो आ रही हैं, आप मंच पे दिख रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर में उनके साथ दिख रहे हैं। कांग्रेस का काडर कितना सपोर्ट कर रहा है आपको? ना, हम लोग का अलायंस अच्छा से हो गया है। अभी अलायंस जो हुआ है ये अच्छा ही है। वो जो जितना केडर्स है, केडर्स लोग, कांग्रेस का केडर्स लोग और हम लोग का केडर लोग सब इकट्ठा होके इलेक्शन अच्छा से खेला है। लेकिन कोई कोई सीट में कुछ ऐसा बड़ा लीडर है जिस सीट में तो उस लोग का कॉर्पोरेशन नहीं मिला है। जैसे मेरा शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक लीडर है जो एस्पिरेंट कैंडिडेट था। इस एस्पिरेंट कैंडिडेट से मेरा ऊपर अच्छा रिमार्क नहीं दिया हुआ है, तो वो मेरे लिए काम नहीं किया है। वो लग रहा है कि बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अच्छा। तो लेकिन जो केदार लोग है, जो तृणमूल का ग्रास रूट का जो कांग्रेस का लोग है, जैसे कांग्रेस का बूथ कमेटी, कांग्रेस का मंडल कमेटी और कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट कमेटी, तो सब लोगों ने हम लोग को पूरा कोऑपरेशन किया। ये बात आपने गौरव गोगोई से या प्रियंका गांधी से उठाई है या इमरान मसूद से? हाँ, मैं गौरव को एक मैसेज दे के बोला कि ये कैंडिडेट ने मेरा खिलाफ बोल रहा है और ये कैंडिडेट वो बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका साथ काम कर रहा है। ना, वो हम लोग का कुछ डिस्कस हो गया, बोला है हाँ मैं कर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये बात बताइए सर कि जैसे अब आपने कहा रिमार्क है हिमंता पे, हिटलर आपने कहा, मैं खबर पढ़ रहा था कल आपने कल की रैली में आपने सुमो मामा कहा है, और हिमंता आपको ये बोल रहे हैं, मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी थी, हिमंता बोल रहे हैं कि अखिल गोगोई का दिमाग खराब हो गया, उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। क्या आप लोग थोड़ा पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, आप और हिमंता एक दूसरे के ऊपर? मैंने चीफ मिनिस्टर जी मेरा नाम रखा है, चीफ मिनिस्टर जी ने, कि अखिल गोगोई का नाम सुमा बाबा है, मेरा नाम रखा है सुमा। उन्होंने आपका नाम? हाँ, चीफ मिनिस्टर जी ने ओपनली in front of media he has announced that my name is सुमा बाबा। इसका मतलब क्या होता है? सुमा बाबा मीन्स क्या हुआ, एक बार असम में एक बहुत बड़ा एविक्शन ड्राइव किया था चीफ मिनिस्टर जी ने माइनॉरिटी का ऊपर, माइनॉरिटी लोगों का ऊपर
नहीं, ऐसे ऐसे चलो। हाँ भाई। तो एक बहुत बड़ा वो एविक्शन ड्राइव हुआ था। हाँ, जब एविक्शन ड्राइव बड़ा हुआ था हाँ, तो मैंने जाके इस एविक्शन को रुकाया था। हाँ, उस समय लोग आके हाँ, आ, आ, उम, वो लोग आके मेरा साथ बहुत कुछ बातचीत किया। तो एक महिला, माइनॉरिटी महिला, वो महिला आके मुझे मुझे आ, आके पकड़ के बहुत रोने लगी। हाँ, तो जब रोने लगी तो मैंने वो बहुत एजेड महिला है, ये महिला को मैंने एक चुमा दे दिया, वो कपाल में एक चुमा दे दिया, यहाँ पे आपने किस किया? किस किया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा महिला है, वो मैंने उम्रदराज महिला उम्र, है। हाँ वो मेरा माँ जैसी है, माँ जैसी है, माँ जैसी है। मैंने एक किस दे दिया। तो इसका बाद चीफ मिनिस्टर और असम का जो पीजू हजारिका बोल के जो मिनिस्टर है ना, दोनों और बीजेपी खुद अपना ट्विटर हैंडल में मेरा नाम सुमा बाबा रख दिया। अच्छा, अच्छा, सुमा मामा मीन्स चुम्मा मामा, जो सुमा बाबा, बाबा, बाबा बाबा बाबा, बाबा, अच्छा, सुमा बाबा, अच्छा, हाँ सुमा बाबा रख दिया। अच्छा, तो मैं तो कभी उसको सुम्मा मामा नहीं बोला था, लेकिन काल बोला था। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरा नाम, मैंने देखो उस लोग का क्या तरीका है। जब हम लोग बोलता हूँ कि महंगा क्यों बढ़ रहा है, तो हम लोग को बोलता है कि अखिल गगोई अखिल नहीं है, अखिलुद्दीन है, अकीलुद्दीन है। अखिलुद्दीन है। जब हम महंगाई का बात बोलता हूँ, तो जब हम लोगों ने सब लोग कोशिश किया कि गौरव गोगोई को चीफ मिनिस्टर बनाना है, गौरव गोगोई को वो लोग पाकिस्तान का एजेंट बना दिया। तो जो CAA, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, तो लोगों को जब फेसबुक में लिखा था तो भी NSA लगाया था। इस बार तो हम लोग का जो सबसे बड़ा कल्चरल डोयन है जुबिन गार्ग इस टाइम का, तो जुबिन गार्ग का जो मौत हो गया था, इसका जस्टिस के लिए जो लोग बोला था उस लोग को भी अरेस्ट कर लिया था। उसको अरेस्ट करके क्या हुआ था, उसको अरेस्ट करके इसका बाद NSA लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में अरेस्ट किया। तो बोला कि ये राष्ट्रद्रोही है, एंटी नेशनल है। तो एक हमेशा बीजेपी का ये तरीका होता है कि सब कुछ का, सब जितना ये है ना, दो शब्द उस लोग इस्तेमाल करता है कि हम लोग मुसलमान का आदमी हूँ, और दूसरा है कि हम लोग राष्ट्र विरोधी आदमी हूँ, एंटी नेशनल हूँ। तो ये हम लोग का ऊपर उस लोग का ये हमला है। देख लीजिए, मैं हिमंत बिश्व शर्मा जी को क्यों हिटलर बोलता हूँ। असम में अभी डेमोक्रेटिक जो सिचुएशन होना था, तो ये नहीं है, मांग नहीं है ऐसा। तो जब आप एक कविता भी लिखेगा, पोएम अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, यू विल हैव टू गो टू जेल, जेल जाना पड़ता है। आप जानते हो ना, तो कितना लोगों को अभी तक, लड़का लड़की को अभी तक कितना लोगों को जेल भेजा, NSA लगाया, हर चीज में। तो ये होता रहता है। तो किसी को वो लोग डेमोक्रेटिक बात बोलने के लिए कोई स्पेस नहीं देता है। तो सबसे बड़ा बात है, उस लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी बहुत करता है। इस बार मैंने असेंबली ने क्वेश्चन उठाया था, हर बार मैं ये क्वेश्चन उठाता रहा कि इस गवर्नमेंट, हिमंत बिश्व शर्मा गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके कितना लोगों को मार डाला। उन्होंने, चीफ मिनिस्टर जी ने, होम मिनिस्टर जी ने, चीफ मिनिस्टर ही होम मिनिस्टर है, उसने मेरे को जवाब दिया कि 80%, 80 लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके मार डाला। ये कहाँ, ये जवाब असेंबली में दिया गया? हाँ, ये लास्ट जो असेंबली है, लास्ट जो हम लोग का जो फाइनल असेंबली हुआ था, लास्ट असेंबली हुआ था, तो हमेशा हर असेंबली ने मैं ये वो जो फेक एनकाउंटर, इसका ऊपर मैं हमेशा क्वेश्चन उठाता हूँ, क्योंकि ये असम का सबसे बड़ा एक
इशू है, इशू मैंने बनाया अच्छा। क्योंकि ये इंस्टेंट जो जस्टिस देने का इस गवर्नमेंट का जो तरीका है और जो घर तोड़ने का ये जो क्या क्या लगा के ये जेसीपी और क्या फोकलैंड बुलडोजर लगा के लोगों का घर तोड़ने का जो तरीका है, ये तरीका असम का पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है अच्छा। लास्ट 5 इयर्स में। तो हमेशा जो कुछ होता है तो ये वो माइनॉरिटी लोग होने से किसी को पकड़ लिया पुलिस, रात को एनकाउंटर होगा ही होगा, फेक एनकाउंटर होगा ही होगा। अच्छा। ये असम का एक माने असम का माने क्या बोलो, ये गवर्नेंस का एक पार्ट बन गया। अच्छा। तो मैंने क्वेश्चन सवाल उठाया था कि कितना लोगों को मार डाला हिमंत शर्मा जी गवर्नमेंट ने, बोला कि 80%, 80। और मैंने पूछा था कितना लोगों का घायल हो गया, बोला है कि 428 लोगों को घायल किया, नहीं मरा, चोट किया, मरा नहीं, हाँ मौत नहीं हो गया है, लेकिन 428 लोगों का शूट हो गया, शूट करके उस लोग को घायल किया होगा, और दूसरा 80% को उसने मार डाला। तो हमेशा ये जो तरीका है लोगों को दबाने के लिए, लोगों का जो राइट ऑफ स्पीच का जो हम लोग का जो मौलिक अधिकार है उसको दबाने के लिए, और हमेशा तो ये जो बुलडोजर लेके लोगों का घर तोड़ता है किसी एक सब्जेक्ट में, तो कुछ हो गया कि कोई एक लोगों ने कुछ एक क्रिमिनल चीज में पार्टिसिपेट किया, आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, उसी का घर में बुलडोजर लगाना। ये क्या तरीका है? ये इस तरीका बना के उसने आरएसएस और बीजेपी का वो अट्रैक्शन लेने के लिए और नेशनल पॉलिटिशियन बनने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए ये जो अनडेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, ये तोड़ने का, भागने का जो उसका जो तरीका है, सबको मिला के हम लोग इसीलिए हिमंत बिस्व शर्मा जो को हिटलर बोलता हूँ। हमेशा मैं तो पूरा असेंबली में हमेशा मैं क्या करता हूँ, असेंबली में हमेशा मैं चीफ मिनिस्टर जी को हिटलर ही बोलता हूँ। अच्छा। हमेशा वो इन फ्रंट ऑफ हिम, क्या बोलते हैं वो फिर? वो लोग मैं एकदम इन फ्रंट ऑफ बोलता हूँ, हिमंत जी आप तो हिटलर बन गया है। क्या बोलता है आप हिमंत बिस्व शर्मा को मैंने ऐसे बोलता हूँ असेंबली में, मैं सबसे लड़ाकू आदमी हूँ, आसाम का नॉर्थ ईस्ट का सबसे लड़ाकू आदमी हूँ, सबसे लड़ाकू, सबसे हाँ। तो मेरा हिम्मत है कि हिमंत बिस्व शर्मा जी को मैं असेंबली में बोलता हूँ कि आप हिटलर हो, आपका हिटलरी बंद करो, नहीं तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, बोलता हूँ। हिमंता जवाब क्या देते हैं आपको? जवाब क्या देगा, मेरे को भी अखिलुद्दीन बोलता है, क्या बोलेगा, अखिलुद्दीन बोलता है। बताइए कुछ झगड़ा है क्या हिमंता में? क्योंकि साल 2024 में, माधव जी हल्का सा आगे स्पीड ले लीजिए, साल 2024 में ना हिमंता का हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, 24 का लोकसभा के टाइम पे। तो हिमंता से जब पूछा गया अखिल गोगोई से कैसा रिलेशन है, तो हिमंता ये बोल रहे थे कि अखिल मुझे रोज रात में फ़ोन करता है, अखिल मुझे रोज रात में फ़ोन करता है और रोज हम लोग बात करते हैं। अभी कल भी मैं देख रहा था इंडिया टुडे एनी की एक रिपोर्ट में, वो बोल रहे थे कि अरे 10-15 महीने से मुझसे और हजारिका से लगातार वो बात कर रहा था, और अभी देखिए अजीब अजीब बयान दे रहा है। वो बोलते हैं कि अखिल गोगोई की ज़बान खराब हो गई है, अखिल गोगोई अपने ओपोनेंट को शिव सागर में बोलता है, उस पर मर्डर का चार्ज है, ऐसे कौन बोलता है, मर्डर किया है, मर्डर बोलता है अपने ओपोनेंट को। तो मैंने बोला है हाँ मैंने बोला है, मैंने मेरा ओपोनेंट को मर्डर नहीं बोला, मैंने मेरा ओपोनेंट को सीरियल किलर बोला। अब चाहे तो मैं लिस्ट दे सकता हूँ अभी भी, अब चाहे तो मेरा पास लिस्ट है। उसने मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 61 लोगों को मार डाला, किसी को शूट करके, किसी को काट के, डींगी काट के, हाँ गला काट के, किसी को ये बॉडी काट के पीस पीस करके बॉडी काट के, किसी को ये क्या बोलता है आँखों को निकाल के, हाँ किसी को ये रिबा को काट के, ये काट के।
तो 61% को मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस लोगों ने मार डाला, तो आप लोग तो नहीं मानेगा, क्योंकि ये हमेशा मैंने क्या होता है, ऐसा माहौल कभी नहीं होता है। असम ने एक बहुत बड़ा सिचुएशन आया था कि अल्फा का खिलाफ, उल्फा है ना, ये जो मेरा अगेंस्ट में जो कैंडिडेट दे दिया, ये एक अल्फा था। अल्फा का शिवसागर का कमांडर, अच्छा, अल्फा का जब 28 बटालियन का। ना वो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का, अच्छा, हाँ 28 बटालियन एक दूसरा चीज है, और डिस्ट्रिक्ट का जो वो डिस्ट्रिक्ट का कमांडर कमांडर, हाँ कमांडर शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का कमांडर था। तो ये अनफर आदमी है, लेकिन ये लोगों ने क्या किया, तो अल्फा होके बहुत मर्डर किया। तो इस समय का जो ये होता है ना, इस समय का जो माने शिवसागर डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट यूनियन का जो प्रेसिडेंट था कमला सैकिया जी को शूट करके मार डाला। उसका आँख निकल दिया, उसका जीभा काट डाला। हाँ, तो ऐसे मार के वो रास्ता में फेंक दिया। तो उसने अल्फा था। इसके बाद उसने सरेंडर किया, इंडियन गवर्नमेंट का सरेंडर किया। तो बोला हम लोग का असम में इसको बोलता है सल्फा, सरेंडर अल्फा, अच्छा, सल्फा बोलता है, सल्फा। तो सल्फा होके उसने क्या हुआ, स्टेट का साथ, आर्मी का साथ, पुलिस का साथ ऑपरेशन में चला गया। तो ये जयंत हाजरिका, अभी उसका नाम एक्चुअली ओरिजिनल नाम था कुशल दुरी। तो उस समय अल्फा में उसका नाम था जयंत हाजरिका। अच्छा, एलियास था उसका। हाँ, तो ये जयंत हाजरिका एलियास कुशल दुरी, उसने क्या हुआ, सल्फा बन के जो गुप्त हत्या हुआ था ना असम में, गुप्त हत्या करने का सबसे बड़ा जो गुप्त हत्या का आदमी है, गुप्त हत्या का जो मेन मर्डर है, असम का सबसे बड़ा गुप्त हत्या कर वही है। अच्छा, उसने उस समय 61% को किल किया, मर्डर किया। आर्मी का साथ ऑपरेशन में जाता है, तो और खुद एक बड़ा टीम बना के हर जगह में, तो पूरा अपर असम में ऑपरेशन चलाया था। अच्छा, तो ये पैरेलल गवर्नमेंट था। लेकिन उस समय 61% को उसने किल किया, मर्डर किया, वो काट डाला। तो 61% को मार डाला। वो आप मेरा साथ मेरा गाड़ी में एक वो जो सीक्रेट किलिंग का एक प्रतिवेदन है, अच्छा, एक रिपोर्ट है, अच्छा, जस्टिस के.एन. सैकिया ने बनाया है। वो के.एन. सैकिया का रिपोर्ट में देख लीजिए ना, अपर असम का हर केस में कुशल दुरी का नाम है, और हर केस में तो के.एन. सैकिया बोला है कि हम लोग देख के पूछ के एविडेंस लेके हम लोग कंफर्म हो गया है कि इस केस में भी कुशल दुरी एलियास जयंत हाजरिका शामिल है। चलिए, कुशल देवरे पे आपके आरोप है वो समझ में आता है, लेकिन क्या आपकी के.एन. सैकिया का रिपोर्ट ले लीजिए ना। एकदम ले लूंगा मैं, हाँ, वो एकदम। जो जस्टिस के.एन. सैकिया का रिपोर्ट मेरे साथ है, आप फोटो खींच लीजिए ना। हाँ, मैं नवदीप से ले लूंगा। फोर एडिशन से, मैंने फोर बुक्स है। पक्का इंटरव्यू के बाद गाड़ी जब रुकेगी तो मैं ले लूंगा। कुशल देवरे पे आरोप आपके समझ में आते हैं और सारी बातें समझ में आती हैं, जो जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी समझ में आती है, लेकिन क्या अखिल गोगोई की हिमंता से बात होती थी? ये उनका कहना है, जो कि रात भर मुझे फोन करके बात करता है अखिल गोगोई, ये बात सच है? कभी कितने मधु देखो, असम का चीफ मिनिस्टर, असम का सबसे क्या बोलो, हम लोग प्राइम मिनिस्टर को फेकू महाराज बोलता हूँ ना, असम में फेकू महाराज बोलता हूँ। सबसे लायर, सबसे अजब बात बोलता है, झूठ बात बोलता है। असम का सबसे झूठ बात बोलने का जो तरीका जिसका है, उसका नाम है हिमंत बिस्व शर्मा जी। हिमंत बिस्व शर्मा जी असम का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, सबसे बड़ा क्रिमिनल। वो असम का सबसे बड़ा जितना वो जो करप्शन केसेस है ना, सब केस में उसका नाम शामिल है। अच्छा, किस तरह का रक्षण करते हैं वो वो आप नहीं जानते हो क्या? आप बताओ ना, आप बताओ। आप नहीं जानते हो?
सुनते हैं कहानी, हम लोग दिल्ली में बैठ के आरोप ही हैं बहुत सारे ना, ना, साबित आरोप नहीं है। आप सुनो, सारोदा सारोदा का जो स्कैम, सारोदा स्कैम तो आप जानते हो ना। सारोदा स्कैम में हम लोग का चीफ मिनिस्टर विटनेस है। जो राज साक्षी साक्षी बोलता है ना, राज साक्षी बोलता है ना, हाँ, राज साक्षी कैसे बनता है? जो सरकारी गवाह जो होता है। हाँ, सरकारी गवाह कैसे बनता है? जब इस लूट में वो लोग शामिल होता है तो तो जब लूट में शामिल होता है, हाँ, इस केस में शामिल होता है, इसलिए वो लोग सब कुछ जानता है। तो गवर्नमेंट का साथ बातचीत करके राज साक्षी बन गया, अच्छा। बन के बोला कि मेरे को पार्डन कर दो। हाँ, हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्डन कर दिया। अच्छा। बोला कि हाँ, तुम ये विटनेस क्या विटनेस बोल रहा है? WP बोलता है, क्या क्या विटनेस बोल रहा है? विटनेस प्रोटेक्शन। हाँ, प्रोटेक्टेड विटनेस बन गया, प्रोटेक्टेड विटनेस बन गया। ये प्रोटेक्टेड विटनेस मीन्स आप जानते हो ना कि जो लोग इस क्रिमिनल केस में शामिल हैं, लेकिन उसको प्रोटेक्टेड करेंगे क्योंकि उसने गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे केस में। सारोदा केस में जो कलकत्ता में CBI जो केस है, इस केस में हम लोग का चीफ मिनिस्टर प्रोटेक्टेड विटनेस है। तो और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो इसको ये चेवियर बन के उसको सेव कर लिया। इसका पहले जो 1000 करोड़ रुपीस का NC हिल स्कैम हुआ था, आप जानते हो ना, जो NC हिल्स को आजकल डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट बोलता है। डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट असम का जो हम लोग का 6 शेड्यूल एरिया है, 6 शेड्यूल एरिया का जो काउंसिल है, इस काउंसिल में 1000 करोड़ रुपीस का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। इस घोटाला का सबसे बड़ा जो लोग था, जो जिसने इस घोटाला को स्पॉन्सर किया था, वो है हिमंत बिश्व शर्मा। उस समय हिमंत बिश्व शर्मा तरुण गोगोई जी का सबसे बड़ा एड था, हाँ? सबसे बड़ा मंत्री था, सहयोगी मंत्री था। खुद चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई जी ने बताया कि मैंने हिमंत बिश्व शर्मा को बचाया। खुद मैंने बोला कि हिमंत बिश्व शर्मा का जो नाम आया था, मैंने वो इंक्वायरी टीम को बोल के बचाया, लेकिन मेरे को अभी वो डेगर मार दिया। तो इसीलिए देखो, असम का 1000 करोड़ रुपीस का जो स्कैम है, इस स्कैम में भी वो शामिल है। और लुई बाजार का केस अभी भी आप जानते हो ना। हाँ, आरोप नहीं है, ये CBI का केस चल रहा है। लुई बाजार का नहीं, मैं आरोप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गौरव गोगोई की और आपकी रैलियों में लगातार लुइस बाजार केस का नाम मंच से लिया जाता है। मैं इसी संदर्भ में भी कह रहा हूँ ना, वो हमेशा ऐसा होता है, नेशनल मीडिया ऐसा करता है कि सब तो क्या बोलो, तो वो जो मोदी, वो मोदी जी जो बोलता है ये सब सच्ची है। और हम लोग जो अपोजिशन बोलता है, हम लोग क्या, राहुल को क्या बोलते हो आप लोग? मैं क्या बोलता हूँ, मैं राहुल गांधी और लीडर ऑफ नो, क्या बाबू ने क्या बोला था? पप्पू ना, तो ऐसे बोलता है। सोशल मीडिया बोलता है अखिल भाई। सोशल मीडिया नहीं है, ये आप लोग का जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी बोलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी बोलते हैं। आप लोगों का जो मैंने लालन टॉप को मैंने नहीं बोला, लालन टॉप का मैंने नहीं देखा है कि ये पप्पू बोल रहा है, लेकिन जो वो जितना बाकी न्यूज चैनल्स ने किया है ये मैं समझता हूँ, कई सारे न्यूज चैनल से इस तरह की चीजें की हैं और कई सारे न्यूज चैनल देखिए अखिल भाई जो बोलना है, जबकि चीफ मिनिस्टर हिमंत शर्मा जी असम का सबसे बड़ा जितना स्कैम्स होता है, जैसे मैंने बोल दिया सारोदा स्कैम, इसमें शामिल है। वो राज साक्षी है, क्या 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 बोला था? राज साक्षी सरकारी गवाह, सरकारी गवाह है। नंबर 2 वो जो 1000 करोड़ रुपीस का जो हिमंत बिश्व शर्मा जी का खिलाफ मैंने जुलूस किया था। लाख लोगों को लेके कम से कम 15-20 जुलूस किया था कि उसको अरेस्ट करना। तो चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि ना, हिमंत बिश्व शर्मा को नहीं अरेस्ट करना है, मैंने सेव कर दिया। तो चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई जी ने खुद बयान दिया। तो इसका बाद
जो बोला है कि ये क्या स्कैम था बोला था अभी लुई बाजार केस। इसका बाद असम में सबसे बड़ा जो स्कैम होता है ना एपीएससी का, असम का हम लोग का जैसे यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, असम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ था, इसमें सबसे बड़ा नाम ही हिमंत बिश्व शर्मा जी का। लेकिन हिमंत शर्मा जी हमेशा देख लीजिए, हमेशा हिमंत शर्मा जी ने क्या करता है, जब जैसे वो अल्फा भी था ना, वो अल्फा होके एक कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट को मार डाला था, आप जानते हो ना। नहीं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जितेंद्र दत्ता का मैंने इंटरव्यू किया था तिनसुकिया में, डिगबोई में। तो डिगबोई में जितेंद्र दत्ता जो सरेंडर उल्फा हैं, उन्होंने मुझे बताया रिकॉर्ड पे कि उल्फा में हिमंता दा थे। उन्होंने ऐसे उनकी जबान में हिमंत दा थे मीन्स हिमंत दा थे, और हिमंत दा थे लेकिन सरेंडर नहीं किया। सरेंडर नहीं करके किया, तो जब हिमंत दा अल्फा हिमंत जी अल्फा में थे, तो उस समय एक बहुत बड़ा एक मर्डर किया था, जिसको बोलता है क्या शर्मा जी, क्या शर्मा, मानवेंद्र शर्मा। मानवेंद्र शर्मा जी को असम का कैपिटल सिटी गुवाहाटी में शूट करके मार डाला था। और हिमंता थे वो व्यक्ति? हाँ, हिमंत बिश्व शर्मा इसके लिए 3 महीना जेल में थे। 3 महीना जेल में थे। इसके बाद अल्फा के नाम पे एक्सटेंशन करने के लिए गया था। मेरा जो अभी हमारा जो गुवाहाटी में घर है, वो दो घर छोड़ के इंजीनियर दास का घर थे। तो इंजीनियर दास का घर में जाके तो अल्फा के नाम पे उस समय 10 लाख रुपया एक्सटेंशन किया था हिमंत जी ने। हाँ, हिमंत बिश्व शर्मा ने। तो उसको पकड़ लिया पुलिस ने, सिविल देश में जाके पकड़ लिया उसको, थाना में ला के और पूरा कपड़ा खोल के बहुत पिटाई किया उस समय। इस टाइम इन लास्ट असेंबली सेशन ही अटैक में, हिमंत बिश्व शर्मा जी अटैक में ज़्यादा मत करो बोला, मेरे को बोला था ज़्यादा मत करो फिर जेल जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, मैंने बोला हाँ, मैंने तो 36 टाइम्स जेल किया। कांग्रेस ने मेरे को 20 टाइम्स जेल में भेजा, और बीजेपी ने, आप लोगों ने 16 टाइम्स मेरे को जेल में भेजा। मेरा 165 केसेस है पूरा आसाम में। लेकिन मैं आज तक एक दिन भी पुलिस से नहीं मार खाया। हाँ, तो मैं ही मार खाया। लेकिन आपको 2 टाइम्स मैंने बोला चीफ मिनिस्टर को, असेंबली ने बोला कि आपको 2 टाइम्स पुलिस ने अरेस्ट किया था, और दोनों टाइम आपको कपड़ा खोल के पुलिस ने इतना पिटाई किया था, आपका याद है क्या? मैंने बोला था चीफ मिनिस्टर जी को असेंबली में। तो इसीलिए सुनो, तो हम लोग ऐसा है कि मैं आंदोलन से आया हूँ। तो मैं आंदोलन से आया हूँ, इसीलिए मैं वो हिमंत बिश्व शर्मा को कभी केयर नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ, क्या करोगे तुम? हाँ, मेरा उनका फिक्र नहीं है। हाँ, वो क्या करेगा मुझे, वो मार डालेगा। हाँ, मरने का मेरा कोई यही नहीं है, हाँ, डर ही नहीं है। इसीलिए हमेशा हिमंत बिश्व शर्मा क्या करता है, मेरा इमेज को डाउन करने के लिए हमेशा बोलता है। वो आज अखिल गोगोई ने फ़ोन किया था, एक बार ऐसे बोला था, मैंने चैलेंज किया, वो तुम्हारा फ़ोन का रिकॉर्ड दिखाओ भाई, फ़ोन का रिकॉर्ड दिखाओ। बोला था कल भी फ़ोन किया था, परसों भी किया था, इसका पहले भी किया था, ऐसे बोला था। मैंने बोला अरे हिमंत बिश्व शर्मा जी, तुम्हारा फ़ोन का रिकॉर्ड दिखाओ, मेरा फ़ोन का रिकॉर्ड ये है, तुम्हारा फ़ोन का रिकॉर्ड दिखाओ। अच्छा, फ़ोन की बात हो रही है अखिल दा, तो एक बात एक समझ में आ रही है। इलेक्शन के बीच में आपको एक खबर आपकी निगाह से गई होगी, शायद न्यूज़ 18 ने चलाई थी, कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट के 1 हफ्ते पहले ही, मतलब अभी से 1 हफ्ते पहले ही कैंपेन के दौरान और आपकी और हिमंता की बातचीत हुई, आपस में फ़ोन पे बातचीत हुई है अलायंस होने के बाद। ये सच बात है? झूठ है। ठीक है। एक आपके अपोनेंट बड़ा सवाल उठाते हैं आपके ऊपर, और वो पैसे से जुड़ा हुआ है। मैं इस पर क्लैरिटी लेना चाहता हूं आपकी। लोगों ने कहा अखिल गोगोई से हिमंता इसलिए नाराज हैं, हिमंता आपसे इसलिए नाराज हैं
कि आपकी और हिमंता की बातचीत हुई थी कि 30 या 50 करोड़ के आसपास आप पैसा ले लो, अपने कैंडिडेट्स को गलत तरीके से कांग्रेस के साथ लड़ाओ, फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस को कमजोर करो, उस पर बीजेपी आएगी और आपको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। आपके अपोनेंट ये कहते हैं कि अखिल अग्री भी कर गए थे लेकिन ऐन समय पे पलट गए, इस वजह से हिमंता नाराज चल रहे हैं। सुनो, तो हम लोग तो सोशलिस्ट आदमी हूँ। सुनो, हम क्या बोलो, तुम्हारा जितना जान पहचान लोग है ना असम में, एक बार पूछ लो। आपने जो बोला है कि मैं हिमंत बिश्व शर्मा का मंत्रिसभा में कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा ना, ऐसे बोला था ना। हाँ, लोग आपको कहते हैं ऐसा कि ये सब ऑफर हुआ था आपको। हाँ, ऑफर जब मैंने जेल से निकल गया था, मैंने हिमंत को असेंबली ने बहुत अटैक किया था, उस समय उस लोग ने ऑफर दिया था। अच्छा। उस समय अच्छा। वो 5 साल लगे, 4 साल लगे। अभी नहीं दिया कि तुम आ जाओ भाई, तुम बीजेपी में। मैंने बोला कि वो फैसिस्ट पार्टी, कम्युनल फैसिस्ट जो पार्टी है, तो इस पार्टी में मैं शामिल होऊंगा। तुम्हारा हिम्मत है मेरे को बोलने का? कैसे हिम्मत हो गया? ऐसे बोला। पूछ लीजिए हिमंत जी को, हिमंत जी को पूछ लीजिए। असेंबली ने बोला था, वो असेंबली में हम लोग जब वो खाना खाने के लिए कैंटीन में जाता हूँ ना, तो वो सब लोग था। एक दो हम लोग का अपोजिशन का एमएलए भी था। अच्छा। तो बोला था कि अखिल भाई तुम आ जाओ, क्यों इतना झगड़ा करते हो? झगड़ा मत करो, तुम आ जाओ, होम मिनिस्टर बन जाओ। हाँ, हो तो होम मिनिस्टर बन जाओ। अच्छा। मैंने बोला कि तुम्हारा इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम जो करना है करो, लेकिन मैं मेरा रोल प्ले करूँगा। अपोजिशन का किसी को पूछ लीजिए ना, असम असेंबली में 126 एमएलए होता है। 126 एमएलए होने का वजह से भी सिर्फ एक एमएलए, उसका नाम अखिल गोगोई। ये अखिल गोगोई नहीं, हमेशा फाइट करता है, हमेशा लड़ाई करता है। मैं एकदम ओरिजिनल चीज को उठाता हूँ। हाँ, तो हम लोग का जो फंडामेंटल जो इश्यूज को निकालता हूँ। जैसे अभी असेंबली में इलेक्शन में सब कुछ क्या क्या बोला है, जो पार्टीज का आप लोग मैनिफेस्टो देख लो, और हम लोग का एक बार मैनिफेस्टो देख लो। मैंने क्या भाषण दिया है ये देख लो, और दूसरा पार्टीज का भाषण देख लो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि असम को वन स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए सबसे बड़ा जो बात है ये है, असम इस लोगों को हम लोग प्रोफेशनल लोग बनाना पड़ेगा। 3 काम करके हम लोग असम को प्रोफेशनल बनाना है। नंबर 1, राउंड द ईयर कल्टीवेशन। असम में एक बार खेत करके तो हमेशा क्या करता है कि पेडी फील्ड को ऐसे रखता है, छोड़ देता है। 1 साल में एक बार खेत होता है, क्योंकि एक जमीन में भी, एक पेडी फील्ड में भी कोई इरिगेशन का फैसिलिटीज ही नहीं है। हाँ, हम लोग का जो तरीका है, हम लोग बोला है कि असम को वन स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए जो करना है कि हम लोग पेडी फील्ड को इरिगेटेड करना पड़ेगा 100%। लोगों को जो हम लोग का खेती होता है, इसको हम लोग मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, तो मैकेनाइज करना पड़ेगा। और इसका बाद जो सब्सिडी भी देना है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत हम लोग का इसमें बहुत स्कार्सिटी होता है, इसका ऊपर ये देना है। तो ऐसे हम लोग का असम को राउंड द ईयर कल्टीवेशन मैनिफेस्टो में है। ये नंबर 1। नंबर 2, हम लोग का दूसरा जो वादा है, हम लोग का प्रॉमिस है, दूसरा प्रॉमिस है कि असम का हर गांव में एक छोटा सा इंडस्ट्री बनाना है। ये इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएगा। लोग हम लोग को लैंड देगा, हम लोगों को मशीन देंगे, गवर्नमेंट लोग क्या देगा, लेबर देगा, तो हम लोग नॉलेज देंगे,
कैसे करना है, टेक्नोलॉजी देंगे। तो ऐसे हम लोग गांव-गांव में एक छोटा सा इंडस्ट्री और एक गांव में एक इंडस्ट्री लगा के हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यह हम लोग का दूसरा पॉइंट है। थर्ड है कि जो मार्केट है, जैसे असम का मार्केट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो मार्केट है, जैसे ऑल इंडिया का जो मार्केट है, और इस साइड में हम लोग का चाइना है, म्यांमार है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, भूटान है, उस लोगों का साथ हम लोग का जो बिजनेस करना है, हाँ, इसको अच्छा से करना है। हाँ, ये तीसरा है। और फोर्थ है कि तो हम लोग का लोगों को तो प्रोफेशनल बनाने के लिए हम लोग ऐसा एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम करेंगे कि इसके लिए हम लोग एक नया तरीका, हाँ, फिनिशिंग स्कूल बोल के एक नया फिनिशिंग स्कूल, ये कॉन्सेप्ट का नाम ही फिनिशिंग स्कूल। तो वो जो इंस्टीट्यूशनल जो ये ऐसे, हाँ, इंस्टीट्यूशनल जो स्कूल छोड़ेंगे, जो स्कूल है, जो हम लोग हमेशा जो जहाँ जहाँ में पढ़ते हूँ कि स्कूल है ना, स्कूल जब छोड़ेंगे, कॉलेज जब छोड़ेंगे, तो और फिर एक 6 महीना आप एक स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, ये लाइवलीहुड के लिए, ट्रेनिंग टाइप का। के लिए। जैसे आप बेंगलोर में जाके सिक्योरिटी गार्ड करना है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का करने का पहले आप असम का पुलिस का एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अच्छा। तो अभी सिक्योरिटी गार्ड 18,000 रुपीज़ का तनख्वाह मिलता है, तो 50,000 रुपीज़ तनख्वाह मिलेगा, ट्रेन गार्ड जा रहा है। हाँ। तो दूसरा है कि वो जैसे महिला है, तो महिला को हम लोग जैसे वो घर में काम करने वाला दो डोमेस्टिक जो वर्कर्स होता है ना, डोमेस्टिक वर्कर्स को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेन करके आजकल मॉडर्न एज में कैसे वो घर क्लीन करता है, इसका ट्रेनिंग देंगे। तो इसके बाद ये महिला को हम लोग क्या करेंगे, खाना कैसे वो पकाता है, इसका ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड देंगे, उसके बाद ड्रेस कोड देंगे, ड्रेस दे के इस महिला को हम लोग वो डोमेस्टिक वर्कर बनने के लिए हम लोग भेजाएंगे। तो वो महिला का भी दरमाहा, वो तनख्वाह बढ़ जाएगा ना। तो ऐसे ये जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलता हूँ, फिनिशिंग स्कूल। अच्छा, अगर आपकी सरकार बन गई, मान लीजिए आप लोग को मेजोरिटी मिल गई आपके अलायंस को, तो हिमंता के साथ क्या करेंगे, जांच बैठाएंगे उनके ऊपर? हाँ, श्योर, 7 days में। तो विद इन 7 days हिमंत बिश्व शर्मा जी का पुराना केस तो लाएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ होगा कि जो 80 लोगों को मार डाला फेक इनकाउंटर करके, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके, इस 80 लोगों का जो मौत हो गया है, तो उस लोगों का केस में हम लोग हिमंत बिश्व शर्मा जी का ऊपर केस डालेंगे। इसका ऊपर इंक्वायरी होगा। इतना बड़ा जो काम किया कि 80 लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके मार डाला, तो इसका ऊपर केस होगा और हिमंत बिश्व शर्मा को जेल में भेजना। अखिल दा, आखिरी सवाल है आपसे, मान लीजिए चलिए आपका जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो बड़ा उतार चढ़ाव से भरा है, ठीक है। आप माले में रहे, ठीक है, और फिर आप 2013 में अन्ना आंदोलन में दिल्ली में बैठे, और इस जो खबरें कहती हैं, आप इस आधार पे अलग हुए अन्ना आंदोलन से क्योंकि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में जाने का रास्ता तलाश रहे थे, ठीक है। आप इस वजह से आप उसके पॉलिटिसाइजेशन को लेकर उसके एग्री नहीं कर रहे थे। अन्ना आंदोलन को देखा गया कांग्रेस के खिलाफ है। फिर आप आते हैं इधर असम में, कई मौक़ों पे आप अरेस्ट किए जाते हैं। सबसे हाल फिलहाल तो 2021 वाला तो जो था ही, जो सबने देखा, यूएपीए के तहत आपको अरेस्ट किया गया था। प्रोटेस्ट किया आपने तरुण गोगोई के खिलाफ, आपने आरटीआई कैंपेन चलाया, आरटीआई डाली आपने आरटीआई से बहुत सारे स्कैम्स आपने अनर्थ किए हैं, मैं इसको भी एक्नॉलेज करता हूँ। बिग डैम के खिलाफ जी आपने किया, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए। लेकिन अब आप उसी कांग्रेस के साथ हैं, जिस कांग्रेस के खिलाफ आप 2013 में बैठे थे, जिस तरुण गोगोई के खिलाफ आप आरटीआई डाल रहे थे, जिस तरुण गोगोई के आपने जैसे कहा कि जिस तरुण गोगोई ने हिमंता बिश्व शर्मा को बचाया, आप अभी उनके बेटे गौरव गोगोई के साथ अलायंस में बैठे हुए हैं। या क्या ये अलायंस आपके पॉलिटिकल करियर को डैमेज कर रहा है, या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप कई सारे ग्राउंड्स पे अपने सिद्धांतों से? हाँ, असम का जो इंडिपेंडेंट जो लोग होता है, जो लोग ग्रास रूट पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग ग्रास रूट पीपुल्स मूवमेंट में हैं,
वो लोग कांग्रेस का साथ जाने का हम लोग का जो डिसीजन है इससे नाराज है, अच्छा। इससे नाराज है। हम लोग भी इतना हैप्पी नहीं हूँ, इतना हैप्पी नहीं हूँ, लेकिन हम लोग ये कम्युनल फेसिस बीजेपी को हटाने के लिए और असम का खुद करके हिमंत बिश्व शर्मा जी जो हिटलर है, हम लोग हिटलर बोलता हूँ, असम का हिटलर बोलता हूँ, असम का हिटलर को वो सत्ता से हटाने के लिए हम लोग कांग्रेस का साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन इस इलेक्शन का, इस चुनाव का बाद हम लोग का अपना काम स्टार्ट हो जाएगा और 31 जो इलेक्शन होगा, 2031 का जो इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन में हम लोग अकेले, हम लोग का एजेंडा लेके, हम लोग का तरीका से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। मैं आज आपको बोल दिया कि 2026 इलेक्शन में हम लोग कांग्रेस का साथ हूँ, लेकिन 2031 इलेक्शन में हम लोग अकेले इलेक्शन लड़ेंगे और हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। और आप देखेंगे कि हम लोग ये जो राइजर दल का जो हम लोग का जो रीजनल पार्टी, पहले एक एमएलए था, इस बार कम से कम 10 एमएलए जीतेंगे, इस बार 10 एमएलए जीतेंगे और इसका बाद 10 एमएलए जब हो जाएंगे ना, तो असम का असेंबली का चेहरा आप देख लेंगे क्या होगा। असम का असेंबली का चेहरा, हाँ, असम का असेंबली, अभी लोग असम का असेंबली इसीलिए देखता है कि अखिल गगोई असेंबली में है। अखिल गगोई असेंबली में वो हिमंत बिश्व शर्मा को हमेशा अटैक करता है, हमेशा सवाल उठाता है और हमेशा वो हिमंत बिश्व शर्मा को सिखाता है। इसीलिए असेंबली देखता है लोग, आजकल लाइव में देखता है। तो लेकिन इस बार 2026 में हम लोग का जब 10 एमएलए आ जाएगा ना, तो गवर्नमेंट होने से तो हो जाएगा, बढ़िया है, तो हम लोग भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट नहीं होगा तो इस बार वो असली चेहरा, असेंबली का असली चेहरा असम का लोग और भारत का लोग देखेंगे कि असेंबली का असली चेहरा कैसा होना चाहिए, तो ये देख पाएंगे। और 2031 में हम लोग अकेले, राइजर दल अकेले और रीजनल फोर्सेस को लेके हम लोग इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे और 2031 इलेक्शन में हम लोग का गवर्नमेंट होगा, खुद राइजर दल का गवर्नमेंट होगा, स्वयं राइजर दल का गवर्नमेंट होगा और राइजर दल का प्रेसिडेंट बन के मैं भी गवर्नमेंट को लीड करूँगी। चलिए, आपको चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं अखिल दा। चलिए, वो सवाल आखिर था, लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल, हिमंता से आपकी सीधी मुलाकात कभी नहीं हुई है, मतलब असेंबली के बाहर कभी? होता है वो लास्ट 5 इयर्स में 3 टाइम्स होता है, 3 टाइम हुआ था। 3 टाइम्स मैंने असम सेक्रेटरीट में जाके, जनता भवन बोलता है ना असम सेक्रेटरीट को, जनता भवन में जाके 3 टाइम्स मैंने गया था, मेमोरेंडम लेके गया था। शिवसागर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए डेवलपमेंट एजेंडा लेके गया था और जब मैंने 3 टाइम गया था, तीनों बार मेरा काम करा दिया था। जैसे रंगघर प्रकल्प 142 करोड़ का मैंने सैंक्शन करा लिया। जैसे मैंने बहुत बड़ा स्कीम, जैसे ब्रह्मपुत्र का जो बाढ़ होता है ना, असम में बहुत बाढ़ होता है ना, तो हाँ, वो जो इरोजन प्रोटेक्शन और बाढ़ प्रोटेक्शन के लिए मैंने 205 करोड़ का एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट वो ले लिया था। हाँ, इसको क्लियर करने के लिए मैंने एक बार किया था, ऐसे 3 बार किया था, 3 ही बार। और ऑफ कैमरा कैसी बातचीत होती है आप लोग के बीच में? तो हमेशा अच्छा बातचीत होता है। ऑफ कैमरा क्यों झगड़ा करना है क्या? पर्सनल तो नहीं है ना, ये चीज जो पर्सनल नहीं है था ना। ऑफ कैमरा अभी भी मिलने से वो अखिल भाई बोलता है मैं हिमंत दादा ही बोलूँगा, लेकिन उसका काम का जो तरीका है ये हिटलरी, ये फेसिस्ट तरीका है। इस फेसिज्म को हम लोग नहीं मानेंगे। हिमंत को हम लोग कभी केयर नहीं करता हूँ। मैं असम का लोगों का प्रतिनिधि हूँ, मैं ग्रास रूट से आता हूँ। थोड़ा हिमंत जैसे अपॉर्चुनिस्ट हूँ कि इस बार कांग्रेस आएगा, कांग्रेस में शामिल होगा, हाँ, कि इस बार बीजेपी आएगा, बीजेपी में जाएगा, ऐसा मैं थोड़ा अपॉर्चुनिस्ट हूँ क्या? मैं अपना लड़ाई लगा के असम में एक आदमी से असम का सबसे बड़ा ग्रास रूट मूवमेंट बना दिया। इसका बाद वो जो CAA मूवमेंट हम लोगों ने चलाया,
तुम मेरे को 2 साल जेल में भेजा, जेल से मैंने इलेक्शन खेला, जेल से मैंने इलेक्शन जीता। इस बार हम लोग 13 सीट में लड़ा, इस बार 10 सीट में हम लोग जीतेंगे। इस बार हिमंत बिश्व शर्मा गवर्नमेंट बनाएंगे तो इस गवर्नमेंट का हाल तो हाल तो हम लोग दिखाई देंगे क्या है। तो इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट बनाने से तो ये दूसरा चीज़ है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 2031 में हम लोग का गवर्नमेंट बनाएंगे। हाँ, 2013 में आ जाएगा, आप भी आ जाना। पक्का आएंगे, हाँ पक्का आएंगे। आ जाना। ये इस चुनाव में 2031 में हम लोग असम में अकेले लड़ेंगे और अकेले गवर्नमेंट बनाएंगे। चुनाव ट्रेल में तब भी आएंगे, तब भी इंटरव्यू करेंगे आपका। अखिल दा, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ललन टॉप पे बातचीत देख रहे थे। अखिल दा के एक आरोप का मैं कैमरे पे जवाब दे देता हूँ। देश की मीडिया ने पॉलिटिशियंस के साथ और पॉलिटिशियंस के खिलाफ जाके बहुत सारे काम किए हैं। देश की मीडिया का काम सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होना नहीं और विपक्ष के साथ खड़ा होना नहीं है। देश की मीडिया का काम सच के साथ खड़ा होना है। किसी को किसी आरोप में, किसी जुर्म में सजा हो, कोई भी नेता हो, लल्लन टॉप ने हमेशा आवाज़ उठाई है, हमेशा उठाता रहेगा लल्लन टॉप। और हम सबकी बात करते रहेंगे, सबकी खबर लेते रहेंगे। मैं हूँ सिद्धांत, ये थे अखिल गोगोई और कैमरे के पीछे बहुत मुश्किल के साथ शूट करते हुए हमारे दोस्त हेमराज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डरा को भी, और हमारे माधव जी का भी शुक्रिया जो हम लोग को इतना दूर तक लेके चले आए।